नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक ताकतें जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और जमाते इस्लामी के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि वहां के छात्र जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लेकिन आपने कभी सोचा है कि छात्र विरोध प्रदर्शन करते करते प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस जाएं और प्रधानमंत्री की अंडरगारमेंट्स को यानी शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को लहराने लगे? वैसा ही कुछ माहौल जो है बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ये पता चल जाता है कि ये कट्टरपंथी लोग हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, जो सद्भावना वाला विरोध प्रदर्शन कर रहे हों। ये सद्भावना वाले नहीं, ये बुलेट ट्रेन वाले लोग हैं। तो अब अंदाजा लगा के देखिए कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। शेख मुजिबुर रहमान जो शेख हसीना के पिताजी हैं और जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की, बांग्लादेश को बनाने में जो है मदद की, जो बांग्लादेश के एक तरीके से महात्मा गांधी कहे जाते हैं, उनकी मूर्ति को हथौड़े मार मार कर तोड़ दिया गया, उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, बड़े बड़े हथौड़ों से उसे तोड़ दिया गया, जूते चप्पल मारे गए। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन ने तो ये जारी कर दिया है, इस्कॉन का ये बयान आया है वहाँ के जो इस्कॉन मंदिर है कि यहाँ के हिंदुओं को भारत सरकार बचाए। जगह जगह के ऊपर लूटपाट हो रही है, दुकानों को जो लूटा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और अवामी लीग के 2 पार्षदों को जिंदा जला दिया गया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या ये छात्रों का कोई विरोध प्रदर्शन है? क्या ये आरक्षण के लिए हो रहा विरोध प्रदर्शन है? ये आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं, ये जमाते इस्लामी और वहाँ की जो बीएनपी पार्टी है यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका सारा का सारा किया कराया एक खेल है जिसे आर्मी के साथ मिलकर जो है अंजाम दिया गया है और शेख हसीना को भगा दिया गया। वो लिबरल लोग जो 1 साल पहले ये कह रहे थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, भारत से भी आगे बढ़ गई है, उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर चल रही है, पाकिस्तान को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था और भारत में रह रहे कुछ कठमुल्लों को और साथ ही साथ लिब्रांडू जितने भी हैं वो ये कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी पीछे रह गई, बांग्लादेश की तो आगे बढ़ गई, देखो तो ज़रा। लेकिन आज उसी शेख हसीना को गाली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये तो ऐसी एक तरीके से आप कह सकते हैं इस तरीके से शासन चला रही थी जैसे हिटलर चलाया करता था। अब अंदाजा लगा के देखिए, आज शेख हसीना को डिक्टेटर बोला जा रहा है। आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया गया वहां पर और उसी का फायदा उठाया गया, जैसे भारत के अंदर मणिपुर के अंदर हुआ। मणिपुर में क्या हुआ? हाईकोर्ट का एक फैसला आया और उसी फैसले में जिसमें यह कहा गया कि मैतेई समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद जो है मैतेई समाज और कुकी समाज में झगड़ा शुरू हो गया। वैसा ही हाल बांग्लादेश में हुआ। आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश में 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण होता है, जिसे जो है बाद में कम कर दिया गया था, यानी 56% में से भी 30% वो आरक्षण है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे शामिल होते हैं, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। लेकिन 2018 में इसी शेख हसीना की सरकार ने इस आरक्षण को बंद कर दिया था जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी है वो हाईकोर्ट चले गए और इसी गत 2024 में हाई कोर्ट ने इस सरकार के इस फैसले को पलट दिया और कहा कि ये सही नहीं है और हाई कोर्ट ने दोबारा से आरक्षण 56% कर दिया। इसी बात से जो है वहाँ के विद्यार्थी और वो जो विद्यार्थियों के नाम पर जो गुंडे हैं वो सामने आ गए कि इस आरक्षण को दोबारा से लागू क्यों किया जा रहा है। अरे भैया, कोर्ट ने लागू किया है। ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो कोर्ट की बात तक को भी नहीं सुनना चाहते। अगर आपको कोर्ट से कोई दिक्कत है तो दोबारा से रिव्यू पिटीशन लेके जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और दोबारा से आरक्षण को खत्म कर दिया, यानी उस आरक्षण को कम कर दिया। तो मामला फिर सही हो गया। सरकार भी कम कर चुकी थी, हाई कोर्ट ने बढ़ाया, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया। लेकिन छात्रों की मांग ये थी कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आरक्षण भले ही कम हो गया लेकिन हमारी मांगें पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जो हार्म हमें हुआ है, जितने छात्र मारे गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार शेख हसीना है और इस सरकार को यहाँ से हटना चाहिए और इसे यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। जब आप विरोध प्रदर्शन ऐसे करेंगे जिसमें लोगों को जिंदा जलाने तक की ताकत हो, लोगों को लूटने तक की ताकत हो, हिंदुओं के मंदिरों को डैमेज करने की ताकत हो, तो उस आप अंदाजा लगाइए ऐसे लोगों के खिलाफ गोली की आवश्यकता ही होती है। वो लोग मांग कर रहे थे कि गोली क्यों चलाई गई, क्योंकि इसमें लगभग पता नहीं शायद 150 के आसपास छात्र जो है वो मारे गए थे। आप अंदाजा लगा के देखिए कि ये छात्र कैसे हैं जो शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को लहरा रहे हैं हवा में। ऐसी ही हालत जो है भारत के अंदर करने की कोशिश कई दिनों से चल रही है। भारत के अंदर भी यही कोशिश है। मुझे लगता है कोर्ट्स को बड़ी ही संवेदनशीलता से अपने फैसलों को सुनाना चाहिए। ऐसे फैसले जो देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उन फैसलों को सुनाने से पहले
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है होम मिनिस्ट्री के साथ हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के फैसले जो हैं इस तरीके से नहीं लिए जा सकते जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से भारत के अंदर जो है एक सीख लेने की आवश्यकता भी है। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो एक तरीके का तांडव है, और जमात इस्लामी का जो तांडव है वो अब हमें बखूबी देखने को मिलेगा। भले यहाँ पे इंतरिम सरकार बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन ये एक उदाहरण है कि अच्छी खासी चलती हुई सरकार को बदनाम वहाँ पर किया गया। शेख हसीना पिछले 15 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी वो 2024 में फिर से चुनकर आई थी, 225 सीटें उनकी पार्टी जीत कर आई थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और वो भी 225 वो तब जीत कर आई जब सामने से जो मेन अपोजिशन पार्टी थी उसने चुनाव का ही बायकॉट कर दिया। जब आप चुनाव का बायकॉट कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बांग्लादेश को ये चुनना होगा कि आप किसे चुनेंगे। आपको बताना होगा कि आप किस तरीके से चुनाव चाहते हैं और किस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। कुछ कट्टरपंथी लोगों की वजह से शेख हसीना को भागना पड़ा है। जिसकी इकॉनमी पहले बहुत अच्छी चल रही थी, जिसकी इकॉनमी अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, उसे बदनाम करने की कोशिश अब की जा रही है। जो उसकी तारीफ करते नहीं रुकते थे, भारत के अंदर जो बैठे सूडो सेकुलर फरेबी जालसाज हैं, वो आज जो है उसकी बुराई कर रहे हैं, उसे तानाशाह बोल रहे हैं। तानाशाही ये नहीं है जब आर्मी का वहाँ पे एक जनरल बैठ गया है और वो पार्षदों को जलने दे रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लुटने दे रहा है, मंदिरों को टूटने दे रहा है, और शेख हसीना तानाशाह थी। क्या मज़ेदार बात है ये। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए ये तांडव जो है कितने दिन चलेगा। और भारत के अंदर ये तांडव मचाने की कोशिश हो रही थी, बाल बाल बच गए हैं हम, और आगे से ध्यान रखना होगा कि ऐसा तांडव यहाँ भी देखने को मिल सकता है। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आप लोग समझ सकते हैं। तांडव यहाँ बहुत जल्द देखने को मिल सकता था अगर थोड़ी सी देर हो गई होती तो। अभी भी बहुत कुछ बच गया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।